नमस्कार साथियों, अच्छे होंगे आप सब। विज़न में अब तक हम 5 विधानसभाओं की बात कर चुके हैं। छठी विधानसभा के बारे में हम बात करते हैं। ये इसका जो टाइम है वो रहा आपके 1977 से लेकर के 1980 तक। 1977 से 80 इसका टाइम रहा और हमने देखा था कि 1977 में मोरारजी देसाई के द्वारा जो हमारी 5वीं विधानसभा थी उसको भंग कर दिया गया था। इसके कारण चुनाव हुए और इस चुनाव में हम देखते हैं कि इस बार कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है और इसके स्थान पर हम देखते हैं कि गैर कांग्रेसी एक कुनबा बनता है। उसमें जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ, लोकदल, ये सारे जो दल हैं ये मिलकर के गैर कांग्रेसी कुनबा बनाते हैं और वो अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। तो आप देखो कि गैर कांग्रेसी सरकार बनती है 1977 के अंदर और ये विधानसभा हुआ करती थी आपके छठी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस विधानसभा में बनी है। तो छठी विधानसभा के अंदर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। अब आप देखो कि ये जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और लोकदल, ये जो दल थे, इन दलों में भी हम देखते हैं मुख्यमंत्री को लेकर के एक मत नहीं थे सारे। और मास्टर आदित्येंद्र और भैरों सिंह शेखावत के बीच में मुकाबला हो जाता है और हम देखते हैं कि लोकदल के दौलत राम सहारण के सहयोग से भैरों सिंह शेखावत मास्टर आदित्येंद्र को पटकनी दे देते हैं और भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बन जाते हैं पहले गैर कांग्रेसी। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है। तो भैरों सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। भैरों सिंह शेखावत की बात यदि अपन करें तो आप देखो कि राजस्थान का जो पहली विधानसभा का चुनाव था 1952 का, उसमें भी भैरों सिंह शेखावत विधायक थे और ये चुन करके आते हैं दाता रामगढ़ से। और दाता रामगढ़ जो स्थान है ये है सिक्कर का स्थान है। और भैरों सिंह शेखावत की एक विशेष बात थी कि इन्होंने अलग अलग स्थानों से ये एमएलए के चुनाव लड़ते हैं। आप देखो, वास्तव में मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसको कोई परवाह नहीं हो, कहीं से ही लड़ा दीजिए, क्योंकि हम तो भाई स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो इन्होंने पहला चुनाव लड़ा दाता रामगढ़ सिक्कर से और दूसरा जो चुनाव है ये इन्होंने लड़ा श्री माधोपुर से, जहाँ नेता अपनी सीट से चिपके रहते हैं। बाबू शाह को कोई डर नहीं था। श्री माधोपुर भी स्थान कहाँ का आपके सिक्कर का स्थान है। फिर आप देखो ये चले गए किशनपोल स्थान है जयपुर का। ये लगातार चुनाव रहे इनके। लेकिन 1972 में जो चुनाव होता है गांधीनगर, 1972 का जो चुनाव हुआ इसमें ये गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये जो चुनाव है 72 का चुनाव, ये हार जाते हैं ये। और हारने के बाद इनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तो आप देखो कि जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस समय ये राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, न कि विधायक थे ये। तो राज्यसभा के सदस्य भी थे कहाँ से, ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य रहते हुए ये मुख्यमंत्री के पद पर आते हैं। आ सकता है कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते उस पद की योग्यता रखता हो। और बाद में 6 महीने तक एमएलए या एमपी फिर उसको बनना होता है। तो ये एमपी से राज्यसभा सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर आते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि छबड़ा जो उस समय हुआ करता था कोटा में, अब तो ये आ चुका है 12 के अंदर। तो छबड़ा से ये बाद में विधायक बनते हैं। तो ये जो बात है, ये बात भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं कि भैरों सिंह शेखावत, जिनको बाबू शाह के नाम से जाना जाता है, ये अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 1980 के अंदर, 1980 में हम देखते हैं कि जब केंद्र में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी फिर लौटी और इंदिरा गांधी लौट करके, जैसे पिछली बार मोरारजी देसाई ने कांग्रेस की सरकारों को बर्खास्त किया था, उसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने भी
जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी उनको बर्खास्त करना शुरू किया, और उसमें हमारी राजस्थान की जो सरकार है वो भी उसी की भेंट चढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1980 में यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया और राजस्थान के अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब देखो लगातार 3 विधानसभाएं हैं, चौथी, 5वीं और 6ठी, जिसके अंदर राष्ट्रपति शासन लग रहा है। और आप देखो कि तीसरा जो राष्ट्रपति शासन है ये रहा आपके 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। और हम देखते हैं कि इस टाइम जो राजस्थान के राज्यपाल हुआ करते थे वो थे रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक राजस्थान के उस समय राज्यपाल हुआ करते थे। राज्यपाल भी पूछे जाते हैं। और आप देखो कि ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार रही। तो इसमें पिछली बार कॉलेज लेक्चरर में एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान में पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछा गया था। तो विधानसभा 6ठी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह पहली गैर कांग्रेसी सरकार में ये विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब आप देखो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि गैर कांग्रेसी सरकार में नेता प्रतिपक्ष कौन था। नेता प्रतिपक्ष ये आपसे पूछा जा सकता है। तो परशुराम मदेरणा, परशुराम मदेरणा जो है वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। तो ये हमने 6ठी विधानसभा की बात की। और इसमें यदि अपन बात करें तो ये समय पूर्व भंग होने वाली राजस्थान की पहली विधानसभा है। राष्ट्रपति शासन पहले भी लगा है लेकिन वो विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। हालांकि चौथी विधानसभा में तो विधानसभा शुरू होते लगा था अस्पष्ट बहुमत के कारण। फिर 5वीं में हमने देखा कि केंद्र की सरकार ने यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया, विधानसभा को भंग कर दिया। और इसी प्रकार जो 6ठी विधानसभा है, 6ठी विधानसभा में केंद्र की जो सरकार है उसने यहाँ की जो सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया है और विधानसभा को भंग कर दिया। और इसमें 6ठी विधानसभा में ही एक और बात है कि राजस्थान में आज भी सीटें 200 है और पहली बार जो 200 सीट है वो 6ठी विधानसभा में हुई थी। पहली बार 200 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा गया था। तो ये राजस्थान की जो 6ठी विधानसभा है उसके बारे में जानकारियां हैं। हालांकि भैरों सिंह शेखावत जो है इसके बाद भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके साथ साथ हम उनको और पढ़ते चलेंगे। विजन की वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप लोगों को ये वीडियो ठीक लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं। 7वीं विधानसभा तो हम कर चुके हैं, 8वीं विधानसभा को लेकर के।